नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथ्स की न्यू बुक गणिता मंजरी का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज सेट 5.5 बहुत इजी है। इसको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ यानी लंबाई ज्ञात करो ऑफ द चौड़, एक चौड़ की लेंथ पता लगाओ। ऑफ ए सर्कल का एक चौड़ है, उसकी लेंथ पता लगाना है। वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी त्रिज्या रेडियस है 7 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, आपसे एक झटके में बन जाएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ ओपन बोर्ड चालू। ओपन बोर्ड चालू करने के बाद ये क्वेश्चन को हम धर पटकते हैं। जो क्वेश्चन को हमने यहाँ से उठाए, हाँ कैसा हो गया रे, ये क्वेश्चन को हमने यहाँ से ये उठाए और इसको धर लिया हमने अपने बोर्ड पर। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे पहले। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द चौड़ ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल है, ये हो गया आपका एक सर्कल। आपको पूरा नोट्स में आपको सर्कल बनाना है ना। एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर, इसको मैं नाम दे दिया ओ, है ना। अब है ना, वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। तुमको फाइंड द लेंथ ऑफ ए चौड़, एक चौड़ की तुमको लेंथ ज्ञात करना है। इस सर्कल में एक क्या है, चौड़ है। ये हो गया चौड़, ये एक चौड़ है। ये एक सर्कल तुमको बनाना है, बिल्कुल डिवाइडर से बनाना, बिल्कुल गोल। मैंने यहाँ थोड़ा अंडा जैसा बना दिया हूँ, आपको गोल बनाना है। इस सर्कल में एक चौड़ है, ये हो गया आपका चौड़। इस चौड़ को मैंने यहाँ पर ए बी नाम दे दिया। आपको स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है। एक चौड़ ए बी है, इस चौड़ ए बी का तुमको लेंथ पता लगाना है, लेंथ पता लगाना है ना। वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब होता है ये सेंटर से लेकर के ये ए तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है ये ओ से इस चौड़ ए बी पर अपन ने एक परपेंडिकुलर डाले परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर सी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया यहाँ पर मैंने इसको, सी नाम दे दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तुमको क्या पता लगाना है, तुमको लेंथ ऑफ चौड़ की लेंथ पता लगाना है। ये जो चौड़ ए बी है, इस चौड़ ए बी की लेंथ कितनी है, तुमको यहाँ पर ये लेंथ पता लगाना है। तो कॉपी में बिल्कुल आप नोट्स बनाओगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, GIVEN। गिवन मतलब हमको क्या दिया है। सबसे पहले हमको यहाँ पर रेडियस कितनी, देखो रेडियस दी है आपको 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी दी है, ओ से लेकर के ए तक की रेडियस दी है आपको यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल RADIUS, रेडियस ऑफ सर्कल CIRCLE, सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या दी है, R इक्वल, रेडियस R जो है वो OA के बराबर है, OA के इक्वल है। OA के क्या है, ये इक्वल है। और ये कितनी दी है, OA के इक्वल है, और ये दी है 7 सेंटीमीटर। ये लिख लिया मैंने 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दी है यहाँ पर आपकी, 7 सेंटीमीटर दी है। रेडियस दी है आपकी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अगला दिया है आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे हम परपेंडिकुलर
PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, DISTANCE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सेंटर ओ से लेकर के ये चोर्ड ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाले हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर इस ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। मतलब कि ए बी पर ये खड़ा है, ए बी पर ये खड़ा है ना। तो ये परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर ओ सी है 6 सेंटीमीटर। ओ सी इक्वल आपको दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है। और इसके अलावा आपको क्या दिया है, ओ सी जो है, ओ सी वो इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। मतलब ओ सी ए बी पर क्या है, खड़ा है। ओ सी किस पर, ये ओ सी ए बी पर, इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि ये लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ये। अब देखोगे ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ओ सी ए। देखो ओ सी ए एक प्रकार का ट्रायंगल है ट्रायंगल। तो और ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का है 90 डिग्री का। ओ सी ए में ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो ओ सी ए जो है वो एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए, है ना। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, ये चित्र को मैं अलग से आपके लिए रख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। इस चित्र की मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सी ए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम इन राइट RIGHT राइट एंगल ANGLE एंगल ट्रायंगल TRIANGLE। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल OCA ट्रायंगल OCA। ट्रायंगल OCA एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसमें हम अप्लाइंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग APPLYING अप्लाइंग। इसमें हम क्या अप्लाइंग करेंगे, पाइथागोरस PYTHA पाइथा GORS गोरस थ्योरम THEORAM पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है तो समझोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको समझा दे रहा हूँ मैं। इस सवाल में समझ लो, फिर आगे नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो ये एक प्रकार का ट्रायंगल है, ये और ये एक प्रकार का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये हो गया आपका OCA, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री के जो एंगल बनता है, इसके सामने वाली ये जो भुजा होती है, ये जो साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली ये जो साइड होती है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेंसियस। इस साइड को हम क्या बोलते हैं,
इस साइड को, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेंसियस। कई सारे बच्चे लोग को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता, इस कारण डिटेल में समझा रहा हूँ। उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंसियस, HY हाई PO पो TEN UAC, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसके बाद ये जो खड़ी वाली भुजा होती है, ये जो कौन सी भुजा होती है, खड़ी वाली भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं, इस खड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, PER पर PENDICULAR, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, ये बेस है ना, ये क्या होता है बेस, BAC बेस। आपको याद रखना पड़ेगा, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और इसमें ये जो होता है राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये जो खड़ी वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो आड़ी वाली भुजा होती है इसको हम बोलते हैं बेस। और पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, H यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस, बेस का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था ना। ये वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेंसियस, हाइपोटेंसियस का स्क्वायर, ये वाला हाइपोटेंसियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस नीचे वाला बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये होता है एक प्रकार से आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आया आपको समझ में। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेंसियस क्या है, हाइपोटेंसियस है OA, हाइपोटेंसियस क्या है OA। आया आपको समझ में, ठीक। तो मैंने समझा दिया, इसको आप लोग नोट करके लिख लो अलग से, ठीक। समझा दिया मैंने आपको, बार बार नहीं समझाऊंगा। अब सवाल पर हम वापस आ जाते हैं। चलो अब हम सवाल पर वापस आ जाते हैं। सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो OCA में ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मतलब ये OA हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर OC, परपेंडिकुलर OC का स्क्वायर, और ये बेस है, बेस AC, बेस AC, बेस AC के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल OCA में ये तिरछी वाली भुजा OA का स्क्वायर इक्वल होता है ये खड़ी वाली भुजा OC का स्क्वायर प्लस ये आड़ी वाली भुजा AC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम। OA का वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू है 7, OA का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 7, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। OC का वैल्यू कितना है, OC का वैल्यू है 6, OC का वैल्यू रख दिया मैंने 6, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू नहीं पता, तो AC का हो जाएगा यहाँ पर आपका AC, और स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर। इसके बाद इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे। 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49, इक्वल का हो गया इक्वल। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36, प्लस का हो गया प्लस,
AC स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका AC स्क्वायर। 49 का हो गया आपका 49। 36 जो है वो बराबर किस तरफ प्लस में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, AC स्क्वायर का हो जाएगा AC स्क्वायर। अब 49 में से 36 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, माइनस करने पर आया 13। इक्वल का हो गया इक्वल, AC स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका AC स्क्वायर। इसके बाद AC स्क्वायर है तो यह इस तरफ लिख दिया मैंने AC स्क्वायर। इक्वल का हो गया इक्वल, 13 इस तरफ है, 13 को इस तरफ लिख दिया मैंने 13। AC स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका AC स्क्वायर। इक्वल का हो गया इक्वल। 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं रूट 13 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पर 13 बचेगा, इसलिए हम 13 को लिख सकते हैं रूट 13 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से 13 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 13 बचेगा। अब इसके बाद देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो AC इक्वल बचा रूट 13, यहाँ बचेगा आपका AC इक्वल रूट 13। रूट कितना बचेगा ये 13 सेंटीमीटर। AC इक्वल रूट 13 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर ये बचेगा। अब देखो AC का वैल्यू आ गया रूट 13, AC का वैल्यू आ गया रूट 13। AC देखो ये AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक AC का वैल्यू कितना आ गया रूट 13। हमको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हमको ये पूरे चोर्ड की लंबाई ज्ञात करना था, हमको AB का वैल्यू ज्ञात करना था। तो ये जो AB है ये AB ये AC का डबल होगा ना, जितना बड़ा AC है अगर इस AC का मैं डबल कर दूं, इस A और ये C इस AC का मैं डबल कर दूं तो ये AC का डबल AB होगा। हमको AB फाइंड करना था। क्वेश्चन ये बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ चोर्ड। ये जो चोर्ड AB है हमको इस AB का लेंथ फाइंड करना था। तो चोर्ड AB का लेंथ कितना होगा, AC का डबल होगा, AC का दोगुना होगा, AC का डबल होगा AB का लेंथ। AB जो होगा वो AC का डबल होगा। ठीक आया समझ में आपको, यहाँ लिख लेंगे हम, है ना। इसीलिए चोर्ड CHORD चोर्ड AB जो होगा, चोर्ड AB ये क्या होगा, ये AC का डबल होगा। आएगी नहीं आपको समझ में, AB AC का डबल होगा। यहाँ पर ये बात बोल रहा है, देखो ये AB जो होगा AB इस AC का डबल होगा। ठीक इसके बाद AB का हो जाएगा यहाँ पर आपका AB। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है रूट 13। AC का वैल्यू रख दी यहाँ पर मैंने रूट 13। सेंटीमीटर का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, और ये हो गया आपकी चोर्ड की लेंथ। ये हो गया आपका आंसर, है ना। द लेंथ ऑफ चोर्ड इज 2 रूट 13 सेंटीमीटर। लिख दोगे यहाँ पर आप आंसर में, यहाँ आंसर लिख दोगे आप द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ चोर्ड CHORD चोर्ड इज 2 रूट 13 सेंटीमीटर, 2 रूट 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके जो अगले क्वेश्चन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है ना, प्लेलिस्ट इसकी बना दूंगा मैं, उसमें आपको अगले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे।